ज़्यादा भयानक वाला दर्द हुआ। तो फिर मैं दूसरे दिन गई डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेके। तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर मुझे इंजेक्शन चढ़े हैं 3 दिन, मुझे ग्लूकोज लगा के कैनुला हाथ में लगा के 3 दिन तक मुझे एडमिट किया गया है। ग्लूकोज चढ़े हैं, इंजेक्शन लगे हैं। मैं छोटी दिवाली को, बड़ी दिवाली को मैं हॉस्पिटल में थी। इतना बुरा लग रहा था कि इतने दिन से सोचा हुआ था कि इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगी, दिवाली को ये तैयारी होगी, वो तैयारी होगी, कुछ नहीं हो सका। छोटी दिवाली को भी मैं हॉस्पिटल में थी, बड़ी दिवाली को भी मैं हॉस्पिटल में थी। शाम को 4 बजे मैं हॉस्पिटल से आई हूँ बड़ी दिवाली पे। तब आकर ऐसे ही जो जितना हो सका जल्दी जल्दी काम किया, सफाई की, पूजा की तैयारी की। कोई इतनी अच्छी डेकोरेशन नहीं मैं कर सकी कि मैं बीमार हो गई, तो कुछ भी नहीं हो पाया था। भगवान ऐसी दिवाली किसी को न दिखाए जैसी हमारी दिवाली हुई है इस बार की, बहुत ज़्यादा बुरी। फिर देखिए बड़ी दिवाली के दूसरे दिन फिर मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी, मैं काफ़ी बेटर हो गई थी। और भाई दूज वाले दिन मैं अपने मायके भी नहीं गई, भाई मेरा आया था, दूज करा के चला गया। और भाई दूज की रात को मेरी सासू जी यानी कि मम्मी जी के हाथों में पता नहीं क्या हो गया, वो उनके हाथों की मूवमेंट बंद हो गई थी अचानक से, पता नहीं क्या हुआ। फिर दूसरे दिन भाई दूज के दिन मैं उनको लेकर गई हॉस्पिटल कि चलो आपका दिखाते। घर में कोई भी नहीं था, ना मेरे हस्बैंड थे ना मेरे ससुर जी थे। हस्बैंड मेरे अपनी बहन के पास गए थे भाई दूज के लिए। तो घर में सिर्फ मैं और मम्मी जी अकेले थे और उनके हाथों में पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं भागी हूँ सुबह उनको हॉस्पिटल लेके। तो फिर उनके टेस्ट हुए हैं कि क्यों हुआ है, तो उनकी टेस्ट रिपोर्ट आई है कि उनका शुगर हाई हो गया था, इस वजह से उनके हाथ की मूवमेंट्स बंद हो गई। अभी उनकी और रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं और टेस्ट हुए हैं। अभी उनकी मेडिसिन चल रही है, 2 से 3 दिन हो गए हैं लगातार मैं उनको लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। और आज भी मुझे अभी जाना है, अभी टाइम है, इस वजह से मैं थोड़ा रुक गई। मैं तैयार हो गई हूँ कि चलिए अब आपको भी लेके चलती हूँ। उनके वो बुलाया, इंजेक्शन लगेगा, उनकी दवाई मिलेगी। तो पता नहीं क्या हुआ है इस त्यौहार पे इस बार कि धनतेरस वाले दिन से हमारे घर में दवाइयाँ शुरू हो गई थी आना और अभी तक बंद नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ कि यार 1 हफ्ता हो गया कोई वीडियो नहीं गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि इतनी हड़बड़ हड़बड़ हो रही थी, ना घर के काम हो रहे थे, ना खुद ढंग से हो पा रहे थे। सारा रूटीन बिगड़ चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ हॉस्पिटल हॉस्पिटल, सुबह से जाके 3 3 4 4 बजे तक हॉस्पिटल में ही बैठना। तो हालत ख़राब हो गई, इस वजह से मेरी कोई वीडियो नहीं आई। और सबसे बुरा हुआ है हमारे साथ भाई दूज वाले दिन, मेरी मामी को कोरोना हो गया था, वो कोविड पॉजिटिव थी। तो हमको नहीं पता था कि ऐसा है। भाई दूज वाले दिन मुझे फ़ोन आया है मेरे भाई का कि दीदी मामी को कोविड हुआ है। तो हम लोग नॉर्मल थे कि ठीक है, ठीक हो जाएंगी वो, लेकिन उनको भी शुगर की प्रॉब्लम थी पहले से ही। और उनको पता नहीं क्या हुआ, भाई दूज के 1 दिन बाद वो एक्सपायर हो गई, वो हमको छोड़ के चली गई। बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर मूड ख़राब हो गया कि थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर मामी का सुन लिया तो फिर बहुत बुरा लगा कि यार अब तो कोई हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं वीडियो बनाऊं या कुछ करूं। तो मेरी मामी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी 2 मामी थी, बड़ी मामी को हुआ था और उनका शुगर लेवल 700 तक पहुंच गया था। तो उस वजह से उनको अटैक हो गया और वो उनको छोड़ के चली गई। बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। और सबसे बुरा लगा ये कि हम उनको देखने तक नहीं जा सके कोविड की वजह से। सबने मना कर दिया, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम मिलने नहीं देंगे, हम देखने नहीं देंगे। मेरे बाबू दोनों छोटे छोटे हैं तो मैं उनको लेके नहीं जा सकी। लास्ट टाइम पे हम उनको देख तक नहीं सके। उनके बच्चों को शायद दिखाया है, बहुत दूर से दिखाया है कि आप दूर से देख सकते हैं। तो भगवान ऐसी दिवाली किसी को न दिखाए जो हमारे इस बार हमारे साथ हुआ है, हमारी फैमिली में हुआ है। तो सब लोग गांव गए हुए हैं, उनका जो भी रिवाजें होती हैं, तेरहवीं वगैरह होती है, उसके लिए वो गांव में करने के लिए गए हैं। मेरे मामा को टच तक नहीं करने दिया लास्ट टाइम, मामी को, बच्चों को नहीं टच करने दिया। भगवान ही बीमारी किसी को ना दे। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने आज वीडियो बनाया कि मैं आप लोगों को बता तो दूँ। कई लोग सोचेंगे कि मैंने चैनल बंद कर दिया क्या, तो नहीं, मैंने चैनल नहीं बंद किया है। सिर्फ यही प्रॉब्लम्स हो गई हमारे साथ, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अभी थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मेरी मम्मी भी गई हुई हैं गाँव,
लेकिन हम कोई नहीं जा सके, ना मेरी सिस्टर गई ना मैं गई, क्योंकि मेरी सिस्टर के भी ससुर जी को कोविड हुआ है, लेकिन वो ठीक है, उनको इतना सीरियस नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। हल्का सा ही उनको हुआ था, तो उन्हें स्टार्टिंग में ही पता चल गया, तो वो बिल्कुल ठीक है। उनकी आज रिपोर्ट आने को है, सेकंड रिपोर्ट, एक रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाएगी, तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। तो इसी वजह से वो भी नहीं जा पाई, मैं अपने बच्चों की वजह से नहीं जा पाई, तो बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल भी दिमाग ठीक नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, जो होना था वो हो गया। हम अपनी लाइफ को नहीं रोक सकते हैं। मैं यहाँ की उनके चक्कर में मैं इस फैमिली में टेंशन नहीं रख सकती हूँ कि मैं उदास रहूँ, तो सब कुछ करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। तो यही 3 रीज़न थे। सबसे पहले मैं बीमार हुई, फिर मेरी मम्मी जी बीमार हुई, फिर मेरी मामी के साथ ऐसा हो गया। तो ये 3 रीज़न इतने बड़े बड़े हो गए थे कि बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ पाई। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस, अगर अब मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं कल से वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।